दिसोम गुरु तेरा आलम छा गया, झारखंड का तू सूरज कहाँ चला गया। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी तूने, आदिवासी दिलों को धड़कना सिखाया तूने। तेरी दाढ़ी में थी हिम्मत की कहानी, हर कदम पर लिखी संघर्ष की निशानी। नदी पार की तूने बाइक संग उफान में, पर आज छोड़ गया हमें राह अनजान में। सत सत नमन तुमको गुरु, तेरा नाम अमर रहे। झारखंड की माटी में बसता तेरा असर। देशों का दीप जला तूने दिखाई गरीबों को राह। तेरे बिना सूना अब हर गांव नगर चाह। जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसके गुजर जाने के बाद पूरा देश मर्माहत है, सभी की आंखें नम है। जी हाँ, दिसोम गुरु अर्थात देश का मार्गदर्शक, जिन्हें प्यार और सम्मान से दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता था। झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण, सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। शिबू सोरेन न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, बल्कि आदिवासियों के हक और झारखंड को एक अलग राज्य बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी एक साधारण आदिवासी परिवार से शुरू होकर देश की राजनीति में एक विशाल व्यक्तित्व बनने तक की है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, जो उस समय अविभाजित बिहार का हिस्सा हुआ करता था। वे संथाल आदिवासी समुदाय से थे और उनका परिवार साधारण था। उनके पिता सोबरन मांझी एक स्कूल टीचर थे और अपने क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे। सोबरन मांझी सामाजिक बुराइयों जैसे महाजनी प्रथा और शराबखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उनकी मां का नाम शिवलाल मांझी था। शिबू का बचपन शिवचरण और शिवलाल जैसे नामों के साथ बीता, लेकिन दोस्तों ने प्यार से उन्हें शिबू कहकर बुलाया, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। शिबू की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनके गांव के एक स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में होनहार थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। 1957 में जब शिबू सोरेन महज 13 साल के थे, उनके पिता की हत्या कर दी गई। महाजनों अर्थात साहूकारों ने कर दी। यह हत्या उनके पिता की जमीन को हड़पने के लिए की गई थी। इस घटना ने शिबू के मन में गहरा प्रभाव डाला और उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना जगाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प ले लिया। 1960 के दशक में शिबू सोरेन जब महज 16 साल के थे, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उस समय आदिवासी समुदाय को महाजनों द्वारा शोषित किया जाता था। ये महाजन आदिवासियों की फसल का बड़ा हिस्सा ले जाते थे, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। और शिबू ने इस अन्याय को देखा और आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, जागरूक किया और उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया। धनकटनी आंदोलन, जी हाँ, गुरु जी का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन धनकटनी आंदोलन है। इस आंदोलन में शिबू सोरेन और उनके साथी महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन पर उगाई गई फसल को जबरन काटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। इस दौरान आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खेतों की रखवाली करते थे। यह आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि शिबू सोरेन की एक आवाज़ पर हजारों आदिवासी युवा एकत्रित हो जाते थे। इस साहस और नेतृत्व के कारण आदिवासी समुदाय ने उन्हें दिसोम गुरु की उपाधि दी, जिसका संथाली भाषा में अर्थ है देश का मार्गदर्शक। जी हाँ, दिसोम गुरु अर्थात देश का मार्गदर्शक। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु की उपाधि उनके साहस और नेतृत्व के लिए मिली। एक और घटना घटी जिसने इस उपाधि को और मजबूत कर दिया। वह घटना थी जब महाजनों के गुंडों ने शिबू सोरेन को घेर लिया। जी हाँ, एक बार महाजनों के गुंडों ने शिबू सोरेन को घेर लिया था। उस समय बराकर नदी उफान पर थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था।
शिबू सोरेन ने बिना डरे अपनी बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि उनका बचना असंभव है, लेकिन वे तैरकर नदी के उस पार चले गए। इस घटना को आदिवासियों ने चमत्कार माना और उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। यह नाम उनके नेतृत्व और आदिवासी समाज के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गया। चलिए अब गुरु जी का राजनीतिक जीवन कुछ के बारे में कुछ जान लेते हैं। शिबू सोरेन ने 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जैसे नेताओं के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जेएमएम। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था झारखंड को बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाना और आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों जैसे जल जंगल जमीन की रक्षा करना। शिबू सोरेन को जेएमएम का महासचिव बनाया गया, जबकि विनोद बिहारी महतो को पहले अध्यक्ष बनाए गए। जेएमएम ने आदिवासियों को उनकी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, जागरूक किया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिबू सोरेन ने टुंडी, जो धनबाद में है, पोखरिया आश्रम की स्थापना की। उनके आंदोलन का केंद्र पोखरिया आश्रम बना। यहाँ उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सामूहिक खेती, शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, शराबबंदी, सामाजिक सुधार जैसे कई मुद्दे शामिल थे। इस आश्रम ने आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद किया। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने पहली बार 1977 में दुमका लोकसभा सीट और टुंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन हारने के बाद हार नहीं माने। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1980 में वे दुमका से लोकसभा चुनाव जीतकर जेएमएम के पहले सांसद बने। इसके बाद वे 1986, 1989, 1991, 1996 और फिर 2004 में भी सांसद चुने गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे कुल 11 बार सांसद बने। झारखंड के गठन के बाद शिबू सोरेन 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, 2005 में, 2008 में और 2009 में। हालांकि कुछ कारणों की वजह से वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 2005 में उन्हें शशिनाथ हत्याकांड में नाम आने के कारण जेल जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने समुदाय के लिए काम करना बंद नहीं किया, बल्कि जारी रखा। यूपीए सरकार में वे कोयला मंत्री भी बनाए गए, लेकिन विवादों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन का सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज को उनकी पहचान और अधिकार दिलाना था। उन्होंने आदिवासियों को सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा की। उनके अथक प्रयासों का नतीजा था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य भी बनाया गया। शिबू सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। टुंडी आश्रम में उन्होंने सामूहिक खेती, पशुपालन और महिला शिल्पकला केंद्र शुरू किया, जिससे आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिली। उनके 19 सूत्री कार्यक्रम ने आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। शिबू सोरेन के व्यक्तिगत जीवन और विरासत की बात करें तो उनका व्यक्तिगत जीवन भी उनके सामाजिक कार्यों की तरह प्रेरणादायक था। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन और बहू सीता सोरेन भी राजनीति में सक्रिय रहे। उनके मंझले बेटे, जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, वर्तमान में झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, और उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, वो भी राजनीति में हैं, विधायक हैं। हेमंत सोरेन उनकी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। शिबू सोरेन का व्यक्तित्व सहज और सरल था, जिसके कारण वे जन जन से जुड़े रहे। उनकी दाढ़ी, लंबे बाल उनकी पहचान का हिस्सा था, और जब वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तो उनके समर्थक जोश से भर जाते थे। चलिए अब उनकी मृत्यु का कारण जान लेते हैं। शिबू सोरेन लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। वे किडनी की बीमारी, डायबिटीज और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे।
जून 2005 से वे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। करीब 1 महीने तक वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, यानी बिल्कुल स्थिति खराब थी उनकी। 4 अगस्त 2025 को सुबह 8:56 पर 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने पूरे झारखंड और देश में शोक की लहर दौड़ा दी। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय दिसोम गुरु जी अब हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। शिबू सोरेन के बारे में अगर सारांश में कुछ बातें याद रखनी है तो याद रखिए, शिबू सोरेन जिन्हें दिसोम गुरु कहा जाता था, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन को आदिवासी समाज और झारखंड की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक साधारण आदिवासी लड़के से शुरू होकर देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने तक का सफ़र रहा। उन्होंने केवल झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, बल्कि आदिवासियों को उनकी पहचान और सम्मान भी दिलाया। उनकी विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन और जेएमएम के माध्यम से आज भी जीवित है। शिबू सोरेन का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है और अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहता है। आज उनके मृत्यु के बाद उन्हें सत नमन।